आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th पर्सनॉलिटी 3.1 का प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर आपको 3 में दिया गया है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। मतलब कि कहने का मतलब है कि आप 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर खरीदते हैं तो आपको 160 रुपया लगता है। एक महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। क्या आपसे बोला कि एक महीना बाद 4 केजी सेब 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य जो है 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या करना है कि देखिए, जो आप समीकरण निकालिएगा वही आपका बीजगणितीय होगा। और इसको उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे दिखाएंगे तो वो ग्राफ को क्या बोलेंगे, वो ज्यामितीय रूप में बोलेंगे। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, अब इसमें आपका बात किया गया है सेब और अंगूर का। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना 1 केजी सेब का मूल्य 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है। क्या आपसे बोले कि 1 केजी सेब का मूल्य जो है 100 रुपया है और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, ₹y। आप सिंपल सोचिए कि किसी आप दुकान में जाते हैं और आपको क्या है, आपको पेन खरीदना हो और पेन आपको मानिए कि 10 गो पेन खरीदना है। तो 10 पेन खरीदने से पहले आपको तो एक पेन का जानकारी होना चाहिए कि एक पेन का मूल्य कितना है। तो मानिए कि यदि एक पेन का दाम 2 रुपया है, यदि एक पेन का दाम 2 रुपया है, अगर 10 पेन खरीदना है तो क्या करेंगे, 2 में 10 से गुना करेंगे। यदि 5 कलम खरीदना होता है उसका रेट 2 रुपये, तो 2 5 को कलम तो 5 से गुना। तो उसी प्रकार से देखिए, 1 केजी सेब का मूल्य आपका 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य आपका y रुपया। तो देखिए, प्रथम शर्त के अनुसार क्या आपसे सवाल में बोला है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। तो 2 केजी सेब तो 2 केजी क्या कर दे सेब, तो सेब को कितना x, तो 100 रुपया था। और उसके बाद 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर तो अंगूर को y माने तो 1 गुने y, तो y हो जाएगा। तो दोनों जब खरीदिएगा तो आपको कितना रुपया लग रहा है, दोनों खरीदने में आपको 160 रुपया लग रहा है। तो दोनों का मूल्य कितना हो गया, 160 रुपया। तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। x आपका रुपया है तो 1 किलो सेब कीजिएगा तो 100 रुपया, तो 2 केजी सेब कीजिएगा तो 2x। यदि 4 केजी सेब खरीदेगा तो 4x, यदि 10 केजी कीजिएगा तो 10x। और उसी प्रकार 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। तो यहाँ पर तो 1 केजी खरीदवे किया थे 1y, तो इक्वल टू में कितना हो जाएगा 160। अब देखिए, उसके बाद बोला कि एक महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर खरीदता है। पुनः द्वितीय शर्तानुसार लिख लीजिए आप। तो देखिए आपसे क्या बोला है कि 4 केजी सेब, तो 4 केजी सेब तो सेब को दाम 100 रुपया, तो 4x हो जाएगा, प्लस लिखेंगे। उसके बाद बोला कि 4 केजी सेब और 2 केजी, देखिए हिंदी में लिखा है कि 2 केजी अंगूर, तो 2 केजी अंगूर तो 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया, तो 2 केजी अंगूर का दाम 2y। अब बराबर में कितना रुपया लग रहा है, 300 रुपया। मतलब कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर खरीदने पर है कि आपको टोटल 300 रुपया लगता है। तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4x और 2y, तो दोनों में से क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो आपका 2x बच जाएगा, और जोड़ है तो जोड़, 2 कॉमन है तो y बच जाएगा। इक्वल टू में कितना हो जाएगा 300। तो देखिए 2 इंटू 2x प्लस वाई, तो 2 इंटू में तो इसको इधर लेंगे तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 300, और नीचे कितना चल जाएगा 2। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू कट कर दीजिएगा तो आपको 150 हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण 2। तो आपका समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। तो आपके सवाल में बोला क्या था कि बीजगणितीय रूप में तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यही आपका जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है आपका है, यही आपका बीजगणितीय रूप में निरूपित हो गया। अब हमको दिखाना है कि ज्यामितीय रूप में इसको व्यक्त करना है। तो चलिए, इसको ज्यामितीय रूप में कहिए या ग्राफीय रूप में कहिए, एक ही बात है।
तो बीजगणितीय रूप में हो गया, आप लोग ग्राफीय रूप में हल करते हैं। तो ग्राफीय रूप में, तो चलिए ग्राफीय रूप में क्या करेंगे, समीकरण 1 का मदद लेंगे, उसके बाद समीकरण 2 का मदद लेंगे। तो समीकरण 1 आपका है कि 2x + y = में 160, इतना आपका समीकरण 1 दिया गया है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं कि 2x = 160, देखिए प्लस में y और इक्वल टू किधर लेंगे तो माइनस में y। तो देखिए उसके बाद क्या करते हैं कि 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई, तो 2 को हटाएंगे तो डिवाइड में जाएगा। चलिए इतना हो गया। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक मान सारणी के लिए एक डब्बा बनाएंगे। क्या करेंगे, मान सारणी के लिए एक डब्बा बनाएंगे। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से डब्बा बना लिए। इस डब्बा को हम लोग 2 भाग में बांट देंगे। तो देखिए एक में x हो जाएगा और एक में y हो जाएगा, और इसको 3 भाग में बांटिए। आप 2 भी मान निकाल सकते हैं, 3 भी मान निकाल सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप 2 मान निकालिए x का या 2 मान निकालिए y का। तो इसमें हम लोग x का 3 मान निकालेंगे और y का मान 3 निकालेंगे। देखिए अब इस जगह पे y के जगह पर अपना मन से आप कुछ भी मान रख सकते हैं। वो आप प्लस में भी रख सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं, या भिन्न के रूप में रख सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा हम बताते चले कि आप y का ऐसा मान रखें ताकि जो 2 से क्या हो, पूरा पूरा कट जाए। मतलब कि 160 में से जो y का मान रखे घटाने के बाद जो रिजल्ट है ना, वो आपको क्या हो, 2 से पूरा पूरा कट जाए, ताकि आपको ग्राफ दिखाने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यदि हम लोग y के जगह पर 10, y के जगह पर 10 पुट करते हैं, जब 10 पुट करिएगा तो 160 - 10 तो 150, तो 2 से तो 150 हो जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड लगाएगा तो 75 हो जाएगा, थोड़ा कष्ट है। उसके बाद क्या करते हैं कि y के जब हम 20 पुट करते हैं, लिखेंगे हम लोग पुट y = 20। आपके ऊपर है, कुछ भी लिख सकते हैं। ये नहीं कि हम 20 पुट किए तो आप भी 20 पुट कीजिए, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, आपके ऊपर, आप स्वतंत्र। तो x = 160 माइनस y के जब कितना पुट करेंगे 20, और नीचे आपका हो जाएगा 2। तो x = इसको घटाएंगे तो 140 हो जाएगा, नीचे आपका 2। और इसको जब कट कीजिएगा तो x बार तो 7 बार में 14, तो x का मान कितना आ जाएगा 70। तो x का मान 70 आया, तो x का मान लिखिए 70, और y का मान कितना था, y का मान 20 था, 20 लिखिए। अब फिर से हम लोग पुट करते हैं y के मान। तो पुट y = अब सोच लीजिए कितना पुट करेंगे। यदि हम लोग y का मान क्या करते हैं कि 40 पुट कर लेते हैं। यदि 30 पुट कीजिएगा तो 160 - 30 तो 130, तब 65 हो जाएगा। लेकिन क्या ज़रूरत है 65 लेने का, हम लोग एक डायरेक्ट y का मान कितना पुट कर देते हैं, 40 पुट कर देते हैं। आप कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी मान पुट कर सकते हैं। तो y = 40 ले लिए, तो x = 160 माइनस y के जब कितना लिखेंगे 40, और नीचे आपका 2। तो x = घटाइएगा तो 120, और नीचे आपका 2। और जब इसको कट कीजिए तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 60 आ जाएगा। तो y का मान कितना 40, तो y का मान 40 और x का मान कितना 60, तो 60 लिखिए। उसके बाद एक और मान निकालना हो तो पुट y = कितना, तो y = हम लोग 60 ले लेते हैं। तो x = 160 और माइनस y के जब कितना पुट करेंगे 60, और नीचे कितना है 2 है, तो 2 लिखिए। तो x = जब इसको घटाइएगा तो 100 और नीचे 2, और जब काटिएगा इसको तो 50 बार में आपको कट जाएगा। तो x का मान आपका 50 हो गया और y का मान आपका 60 आ गया। तो इतना तो हो गया। समीकरण 1 को हम लोग, समीकरण 1 के लिए हम लोग मान सारणी निकाल लिया। आपका क्या है, मान सारणी हम लोग तो निकाल लिए, मान सारणी। अब समीकरण 2 के लिए देखेंगे। समीकरण 2 के लिए देखते हैं क्या कि समीकरण 2 को सबसे पहले लिख लेते हैं कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 आपका है कि 2x + y = 150। तो इसको लिख लीजिए समीकरण 2। अब इसके लिए हम लोग मान सारणी निकालेंगे। थोड़ा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 2x = इतना प्लस में y, तो इक्वल टू मुझे ले जाए तो माइनस में y, और x = क्या होगा कि 150 माइनस y, और 2 आपका इंटू में है तो आपका क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब इतना के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक मान सारणी के लिए डब्बा बनाते हैं। मान सारणी के लिए डब्बा बना लिए। इसको हम लोग 3 भाग में बांट देंगे, और एक में x और एक में y। अब हम लोग क्या करेंगे, y के जगह पर बारी बारी से अपना मन से कुछ भी मान ले सकते हैं। आप अपने मन से ले सकते हैं, या जो हम बताते हैं वो भी मान ले सकते हैं, वो कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए x अब कितना पुट करते हैं y का मान,
तो वाई का मान कुछ ऐसा पुट करें कि ये 150 में से घटने के बाद जो रिजल्ट आए ना वो आपका 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो मानिए कि वाई का मान 50 ले लेते हैं, डायरेक्ट वाई का मान कितना पुट करते हैं 50। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 और माइनस 50 या नीचे कितना हो जाएगा 2। तो एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 100 और नीचे आपका 2। तो एक्स इक्वल टू कितना होगा कट जाएगा तो 50। तो एक्स का मान भी 50 और वाई का मान भी 50। तो एक्स का मान भी 50 और वाई का मान भी 50। उसके बाद पुट कर लेते हैं कि वाई इक्वल टू मानिए कि 70 पुट कर लिए, 70 पुट कर लिए वाई का मान। तो वाई का मान 70 पुट कर लिए तो एक्स इक्वल टू 150 और माइनस 70 पुट किए तो 70 लिखे, नीचे आपका बटा में 2 तो 2 लिखे। तो एक्स इक्वल टू जब 150 में से जब आप 70 घटाइएगा तो आपका कुछ 80 आ जाएगा, नीचे आपका 2 और जब काटिएगा तो 40 बार में आपका कट जाएगा। तो वाई का मान 70 और एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान आपका 40 हो गया था, 40 लिखिए। उसके बाद पुट कर लेते हैं कि वाई इक्वल टू एम के हम लोग पुट कर लेते हैं डायरेक्ट 90। आपके ऊपर है, कुछ भी कर सकते हैं। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि एक्स वाई के जगह पर आप कुछ भी मान पुट कर सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू 150 माइनस कितना 9 घटा है 90, तो 90 या नीचे 2। तो एक्स इक्वल टू जब 150 में से 90 घटाइएगा तो आपका कुछ आ जाएगा 60 और नीचे आपका 2। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान आपका 30 आ जाएगा। तो वाई का मान 90 तो 90 लिखिए और एक्स का मान कितना 30 तो 30 लिखिए। अब ई भी आपका क्या है, ये आपका मान सारणी है समीकरण 2 का, याद रखिए आपका समीकरण 2 का मान सारणी है और ये वाला आपका समीकरण 1 के लिए मान सारणी था। देखिए ये आपका समीकरण 1 के लिए मान सारणी थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स और वाई का देखेंगे कि सबसे दूरी तक कितना गया है। तो एक्स का मान देख रहे हैं कि यहाँ इसमें 70 है और इसमें देख रहे हैं कि 70 से छोटा है। तो हाईएस्ट मान कितना गया है, एक्स के लिए हाईएस्ट मान आपका 70 गया और वाई के लिए आपका सबसे हाईएस्ट मान आपका कितना गया 90 गया। तो चलिए इसको हम लोग ग्राफ पर बनाते हैं। तो चलिए ग्राफ के एक पन्ना ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पहले हम लोग अक्ष बना लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। चलिए इसको हम पेन से बना देते हैं आप। और आप क्या कीजिएगा, ग्राफ हमेशा पेंसिल से ही बनाइएगा। बनाने का पेन से कारण यही है कि ताकि आपको एकदम साफ साफ दिखाई दे और किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इतना हो गया और इसको क्या करते हैं इस प्रकार से ले लिए। आप किसी को बड़ा किसी को छोटा लिख सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लिए हैं ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना होते। ये आपका एक्स हो जाएगा और इधर आपका माइनस में एक्स हो जाएगा और ये आपका वाई हो जाएगा और नीचे आपका माइनस में वाई हो जाएगा। तो आपको बताया ना कि एक्स का हाईएस्ट मान कितना गया है, एक्स का आपका हाईएस्ट मान जो है आपका कुछ गया है, एक मिनट देख लेते हैं कि एक्स के लिए हाईएस्ट मान आपका 70 है और वाई के लिए सबसे हाईएस्ट मान आपका 90 है। तो चलिए तो इसको ले लेते, 10 का अंतराल ले सकते क्योंकि 90 है तो 10 20 30 40 ले सकते हैं। तो इसको ले लीजिए 10 20 30 40 50, ये आपका हो जाएगा 60 और ये आपका हो जाएगा 70, ये आपका 80 हो जाएगा और ये आपका 90 और ये आपका 100, इतना ले लीजिए। तो देखिए केवल हम लोग एक्स अक्ष को बढ़ा लिए और वाई अक्ष को बढ़ा लिए, एक्स के पॉजिटिव बोला को बढ़ा लिए और वाई को भी पॉजिटिव बोला के बढ़ा लिए, क्योंकि इसमें जितना भी एक्स और जितना भी वाई का मान है सभी का सभी मान क्या है पॉजिटिव में, इसलिए हम लोग पॉजिटिव में ज़्यादा लेके चले हैं। तो आपका 10 हो जाएगा 20 30 40 50 60 70 80 और ये आपका हो जाएगा 90। तो उसके बाद क्या करते हैं कि चलिए समीकरण 1 के लिए ग्राफ पाड़ते हैं। तो देखिए इसमें आपका है समीकरण 1, देखते रहिएगा एक्स का मान है ये देखिए। तो इसमें हम लोग एक्स और वाई का मान, तो एक्स का भी पहला मान लेंगे और वाई का भी पहला मान लेंगे। तो इसमें एक्स का पहला मान 70 और वाई का पहला मान 20, तो मतलब कि एक्स 70 पर चलेंगे वाई 20 पर। तो देखिए एक्स आपका यहाँ है तो एक्स पर 70, तो एक्स पर 70 देखिए एक्स पर 70 ही यहाँ है और वाई पर कितना है, वाई पर आपका 20 है। तो चलिए वाई पर 20 चलिए, तो देखिए वाई पर 20 यहाँ है। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको, कुछ यहाँ मिलेगा। देखिए डॉट डॉट से आपको दिखा देता है लेकिन आपको दिखाना नहीं है। देखिए आपके इस प्रकार से चले और इधर से चलिएगा तो कुछ इस प्रकार से चलिएगा। तो दोनों पॉइंट के लिए यहाँ पर ही हम लोग क्या करते हैं मिल जाते हैं। तो मिल जाते हैं तो इसका क्या कोऑर्डिनेट लिखिएगा। कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है कि पहले हम लोग एक्स का मान लिखेंगे और बाद में हम लोग वाई का मान लिखेंगे। तो एक्स का मान 70 लिखिए और वाई का मान कितना हो जाएगा, वाई का मान आपका 20 हो जाएगा।
लिख लिए। उसके बाद देखिए दूसरा मान क्या है कि x का मान 60 है और y का मान 40। तो x का मान 60 यहाँ पर ही है और y का मान 40। तो देखिए y का मान 40 इससे चलिएगा डॉट 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 में, तो यहाँ आइएगा, यहाँ आइएगा। देखिए ध्यान से, x का मान 60 और y का मान 40। तो देखिए 40 यहाँ, तो यहाँ आइएगा। तो पहले आप x का मान लिखिए और उसके बाद y का मान लिखिए। लिख लिए। उसके बाद देख रहे हैं कि x का मान 50 और y का मान 60। तो x का मान 50 यहाँ पर और y का मान 60। तो देखिए डॉट डॉट चलिएगा, तो 60 यहाँ पर, तो यहाँ पर ही कुछ मिलेगा। x का मान 50 और y का मान 60। तो पहले 50 लिखिए, उसके बाद 60 लिखिए। उसके बाद क्या कीजिए कि तीनों बिंदु को लाइन से मिला दीजिए। तीनों बिंदु क्या कीजिए कि लाइन से मिला दीजिए। तो लाइन से इसको मिला देते हैं। चलिए इसको हम लोग लाइन से मिला दिए। तो ये जो लाइन बना है, जो रेखा बनी, इसका समीकरण क्या दिया है? इसका समीकरण आपका था कि 2x क्या था कि 2x, इसका समीकरण का नाम लिख देते हैं कि 2x प्लस में y और इक्वल टू 160 था। तो इतना हम लोग लिख दिए। अब समीकरण 2 के लिए देखते हैं। तो समीकरण 2 के लिए जो आपका मान सारणी था, देखिए कुछ आपका मान सारणी यहाँ पर ही है। तो देखिए x के लिए 50 और y के लिए 50, ये आपका समीकरण 2 के लिए। देखिए समीकरण 2 के लिए मान सारणी, तो x पर भी 50 और y पर 50। बगल में देखिएगा कि x पर 50 और y पर 50। तो देखिए x पर 50 यहाँ, ये आपका मूल बिंदु था 0 0। तो x पर 50 और y पर 50। देखिए यहाँ चलिएगा, x पर 50 और y पे 50। देखिए x पर 50 और y पर 50। तो यहाँ चला है, तो यहाँ चला है। तो इसका क्या कोऑर्डिनेट लिखिएगा? x पर 50 चले और y पर भी 50 चले, तो इसको इतना लिख दीजिए 50 50। उसका देखिए x पर 40 और y पर 70। तो x पर 40, तो देखिए x पर 40 यहाँ पर और y पर कितना 70। तो देखिए आपका y है, तो y 70। तो x पर 40, तो इससे चलिएगा, तो यहाँ पर ही आइएगा, यहाँ पर ही आइएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना लिखिएगा कि x पर 40 चले हैं और y पर कितना चले हैं 70 चले। तो इसको लिखिए, पहले और x वाला लिखेंगे, बाद में y वाला लिखेंगे। उसका दूसरा है, तीसरा आपका मान है कि x पर 30 और y पर 90। तो देखिए ये आपका x है, तो x पर 30 और y पर कितना 90। तो 90 देखिए यहाँ पर ही। तो इसका सामने चलिए ना, सामने आपके यहाँ पर ही आ गया। तो देखिए x पर 30 y पर 90। तो इसको लिखिएगा 30 कॉमा 90, क्योंकि पहले x लिखेंगे और बाद में y लिखेंगे। अब तीनों पॉइंट के क्या कीजिए, तीनों पॉइंट को मिला दीजिए। जब तीनों पॉइंट के मिला देते हैं, चलिए तीनों पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं कि मिला देते हैं। तीनों पॉइंट को मिला दिए। अब ये वाला जो, तो इसका ये जो आपका रेखा बना, तो इसका समीकरण क्या था? ये जो आपका रेखा बना, इसका समीकरण क्या था? समीकरण आपका था कि 2x प्लस वाई इक्वल टू में 50। तो इसको लिख दीजिए कि 2x प्लस में y इक्वल टू में 150। तो यहीं पर ही आपका क्या होता है, ग्राफ समाप्त होता है। इसमें आपको कहीं भी नहीं पूछा है कि इसमें ग्राफ बनाइए और x और y का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल तरीका में आपको पूछा था यही कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना था। आपको केवल दिखाना था ग्राफ में कि बना के दिखाइए। ये आपसे नहीं पूछा था कि x और y का मान निकालिए। तो यहीं पर ही आपका है पर्सनालिटी 3.1 का प्रश्न नंबर 3 जो है समाप्त होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है। मिलते अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और आगे की तरह इसी तरह हम आगे की और वीडियो बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।